महर्षि अपने पुत्र को तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे इनका ब्याह हो जाए, ये गृहस्थ हो जाए। कौन साधु बनेगा, कौन विरक्त बनेगा, कौन गृहस्थ बनेगा, ये भी भगवान की इच्छा से होता, किसी के चाहने से कुछ नहीं। पिताजी चाहते थे ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, और परम पिता जो है भगवान, वो चाहते थे कि ये गृहस्थ हो जाए। और भगवान ने ऐसा जोग बनाया, अंग देश के राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल क्यों पड़ा? बोले त्रेता युग था महाराज। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण थे। थोड़ा भी अधर्म हो तो दिखाई पड़ने लगता था। जैसे सफेद चादर में एक धब्बा लगेगा तो वो दिखाई पड़ेगा, सफेद कपड़े में थोड़ी भी गंदगी लगी तो वो दिखने लग जाएगी, लेकिन काले कपड़े में बोले लगती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कपड़े ही काला। उसी प्रकार कलयुग में पापमय प्राणी लोगों के जीवन में पाप ही तो भरा। तो ऐसे पापमय जीवन में छोटे मोटे पाप दिखाई भी नहीं पड़ते, उनका फल उतना प्रकट भी नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में तो पाप ही भरा। लेकिन सतयुग में लोग शुद्ध पवित्र, इसलिए उनके जीवन में कहीं भी थोड़ा पाप हुआ, कहीं कोई विधि विपरीत कार्य हुआ तो वो तुरंत अपना फल प्रकट कर देते। ये बात क्या विधि विपरीत हुआ? बोले महाराज अंग देश के राजा रोमपाद, उनकी बेटी शांता, और उनकी बेटी शांता समय से वो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाए। क्या समय? बोले बेटी के विवाह के लिए उत्तम काल जो माना गया है शास्त्र में कि रजस्वला होने के पहले उसका कन्यादान हो जाए। वो प्रथम बार रजस्वला हो तो अपने पति के कुल में, पिता के कुल में नहीं। ये धर्म है। और जो कन्या अपने पिता के कुल में रजस्वला होती है, लिखा तो बहुत कुछ है, मैं क्या कहूं, नहीं कहूंगा। महान दोष माना है इसको शास्त्र। रजस्वला होने के पहले कन्या का दान हो जाना चाहिए। किसी कारण से श्रृंगी महाराज रोमपाद अपनी बेटी शांता का दान नहीं कर पाए, और उनकी बेटी उन्हीं के कुल में रजस्वला हुई। इस अधर्म के कारण पूरे राज्य में अकाल पड़ गया महाराज। अनावृष्टि हो गई, वर्षा ही बंद हो गई, क्योंकि सतयुग था। राजा के अधर्म का फल प्रजा को भोगना पड़ता था। यही धर्म की व्यवस्था। पूरे राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों को बुलाकर, ऋषियों को बुलाकर के कारण पूछा। ऋषियों ने कहा आपकी बेटी का समय से कन्यादान नहीं हुआ, इस कारण आपके राज्य में अकाल पड़ गया। अब यही उपाय है कि परम पवित्र, परम तपस्वी श्रृंगी महर्षि अगर आपकी बेटी का पाणी ग्रहण कर लें तो उनके पुण्य के प्रताप से, उनकी तपस्या के प्रताप से जो दोष है वो समाप्त हो जाए। अब तो राजा रोमपाद ने कहा ये तो असंभव है। विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, और आप कह रहे हो उनके साथ ही मेरी बेटी का विवाह हो तभी ये दोष दूर होगा, ये तो असंभव सा है। तो ब्राह्मणों ने कहा दूसरा कोई उपाय भी नहीं, यही एक उपाय। तब राजा रोमपाद ने घोषणा की कि जो कोई किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को मेरे राज्य में लेकर के आएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ, डर के मारे, कौन जाए, विभांडक महर्षि शाप दे देंगे। उनके बेटे को कोई लेकर के चला आए उनकी इच्छा के विपरीत। लेकिन नगर की जो पण्य वधुएं थीं, गणिकाएं थीं, उन गणिकाओं ने कहा राजन हम आपके राज्य में रहते हैं, आपके राज्य में हमें सुख मिलता है, तो आपके सुख के लिए, आपके हित के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, ये कार्य मैं करूंगी। राजा ने कहा कैसे? गणिकाओं ने कहा मैं जाऊंगी और किसी भी प्रकार उनको लेकर के आऊंगी।
चाहे हमें शाप हो जाए, चाहे हमारा विनाश हो जाए, लेकिन आपका ये कार्य मैं करूंगी आपके कल्याण। प्रजा का ये प्रेम अपनी राजा के प्रति होता था। महाराज वो गणिकाएं तैयार हुई और एक नाव तैयार किया। उसी नाव में वो मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, घेवर, सब अनेक प्रकार की मिठाइयों को रखा। उसमें कुछ नकली पेड़ भी लगाए, जैसे आजकल नकली पेड़ आर्टिफिशियल होते हैं, और उसमें सुंदर सुंदर असली फल लटका दिए, सेब, संतरा और भी अनेक फल। उसी सेब, संतरा और रसगुल्ले, उसी के बीच में 2-4 रसगुल्ला, लड्डू भी लटका दिया उसी नकली पेड़ में। और वो पेड़ उसी नौका में, नौका भी छोटी नहीं बड़ी नौका थी। और गणिकाएं अपना मृदंग, वीणा, सितार, सारे वाद्य लेकर के उसमें बैठी और सुंदर गंगा की लहर के लय में अपने लय को मिलाते हुए सुंदर गीत गाते हुए नाव का लेकर के वो गणिकाएं जल के रास्ते से श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। नाव को तट पर लगा दिया, उतर करके गई। दूर दूर से उन गणिकाओं ने पता लगाया कि श्रृंगी महर्षि के पिता कंदमूल फल लेने के लिए, फूल तुलसी लेने के लिए आश्रम से बाहर जाते ही होंगे। जब वो बाहर जाएं, उसी समय मौका मिलेगा कि हम लोग श्रृंगी महर्षि से चल करके मिलें और उनसे वार्ता करें और उनको कैसे ले जाना है ये उपाय करें। दूर उन गणिकाओं ने लगाया, क्योंकि गणिका थी, गणना करने की क्षमता तो थी। सब गणना कर लिया, हिसाब लगा लिया और मौका पा करके आश्रम में पहुंच गई। श्रृंगी महर्षि ने देखा, बालक श्रृंगी ने देखा, तो श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं का बड़ा आदर किया। वो समझ नहीं पाए, वो समझे कि ये भी कोई ब्रह्मचारी हैं, वेद ओद पढ़ते होंगे, किसी गुरु के शिष्य होंगे, वो स्त्री हैं, ये ज्ञान उनको नहीं हुआ, क्योंकि कभी स्त्री को देखा ही नहीं था उन्होंने। और उनका पूजन किया। क्यों बोले? अतिथि के आने पर अतिथि का पूजन किया जाता। श्रृंगी महर्षि ने कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका पूजन करूंगा। करिष्येत्र पूजाम वै, करिष्ये वोत्र पूजाम वै सर्वेषाम विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक मैं आपकी पूजा करूंगा। अब वो गणिकाएं तो बड़ी घबराई कि इतने बड़े महात्मा से हम अपनी पूजा करवाएं, कितना बड़ा पाप लगेगा। लेकिन कार्य का साधन करना था, अभिनय करना था, इसलिए वो गणिकाएं पलथी मार करके बैठ गई आराम से। और फिर श्रृंगी महर्षि ने उन सबको अर्घ्य दिया, पाद्य समर्पण किया, आचमन दिया और उनका पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम मूलम फलम चनः, फल, कंदमूल इत्यादि भेंट किया उनको। और जब पूजन संपन्न हो गया तो गणिकाओं ने कुछ मिठाइयां निकाली अपनी झोली से। वो मिठाई लेकर के आई थी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू। एक एक मिठाई निकाल करके वो गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को देने लगी। बोले लो। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है? रसगुल्ला को हाथ में लिया, रस टपक रहा था। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है? ऐसा फल तो हमने नहीं देखा। हमारे पिताजी जंगल से एक फल लाते हैं, लेकिन ऐसा फल तो हमने कभी नहीं देखा। ये कहाँ होता है? उन गणिकाओं ने कहा हमारे देश में होता है, हमारे यहाँ वृक्षों में ये फल लगते हैं, खा करके आप देखो कितना सुंदर है। जब श्रृंगी महर्षि ने खाया महाराज, तो न छिलका, न बीज, न गुठली, रस ही रस। अब तो श्रृंगी महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा फल भी होता है। इतने सीधे थे, इतने सरल थे श्रृंगी महर्षि कि तर्क वर्क नहीं कर सके, मान लिया कि हाँ ये फल है। यही साधु की साधुता है, सरलता है। मान लिया श्रृंगी महर्षि ने कि ये फल है। फिर लड्डू दिया, मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान शुभान। सुंदर लड्डू दिए, मोतीचूर के लड्डू, अलग अलग प्रकार के लड्डू, मेवा के लड्डू। अब श्रृंगी महर्षि ने जब खाया तो तानि चास्वाद्य धर्मात्मा, उन लड्डुओं को, मोदकों को खाने के बाद फलानीति स्म मन्यते, श्रृंगी महर्षि को लगा ये तो फल है, यही समझा कि ये कोई फल है।
और वो लड्डू वड्डू खिला करके बात करते हुए गणिकाएं उनको लेकर के टहलते हुए आई और धीरे से अपनी नाव में बैठा लिया। बोले आप इसमें बैठो और फिर आपको हम जल विहार कराते हैं, नाव का विहार कराते हैं। और उसी नावका में बैठा लिया और धीरे से नाव का लंगर खोल दिया। धारा में नाव बहने लगी और चारों तरफ से गणिकाएं घेर करके बैठी थीं। वो सब सुंदर गीत संगीत सुनाने लगी और उसी में श्रृंगी महर्षि मगन और उनको लेकर के जल के मार्ग से धीरे धीरे अंग देश की सीमा में पहुंच गए। इधर महाराज तैयारी करके बैठे थे। ज्यों ही नाव आकर के अंग देश की सीमा पर रुकी, महाराज रोमपाद पुष्पांजलि लेकर श्रृंगी महर्षि के स्वागत के लिए खड़े थे। मंत्री, सैनिक, नगर के गणमान्य लोग श्रृंगी महर्षि के स्वागत के लिए वहां उपस्थित थे। अपार जन समूह उपस्थित था और ज्यों ही श्रृंगी महर्षि के चरणों में महाराज रोमपाद ने पुष्पांजलि अर्पित की, प्रणाम किया और श्रृंगी महर्षि ने नाव से उतरकर अंग देश की सीमा में, अंग देश की धरती पर अपने पैर को रखा। ज्यों ही महाराज श्रृंगी ने अपने दाहिने पैर को नाव से निकालकर जमीन पर रखा, उन महात्मा के चरण के स्पर्श से अंग देश पवित्र हो गया। उसी समय बादल आ गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। अकाल समाप्त हो गया, लोगों के पाप ताप संताप दूर हो गए। ये कथा श्री रामचरितमानस के उस चौपाई के संपूर्ण अर्थ को व्यक्त करती है। संत दरस जिमि पातक डरई, संत के दर्शन से पाप नष्ट हो गया। आगमन मात्र से अंग देश परम पवित्र हो गया।